हस्तकर्म बोला जाता था, हिंदी में लोग बोलते थे, उसमें गाय बनाना था। तो गाय मेरे चाचा जी मेरे चचेरे भाई को एक गाय बना दी और हम भी बोले कि नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी बना दीजिए तुम। मेरे लिए भी बनाए। अंतर क्या था, उनका बहुत अच्छा था, मेरा खराब, थोड़ा सा डाउन था। तो मेरे पास क्या गुस्सा हुआ कि नहीं उसको अच्छा बना दिए, हमको गलत बना दिए। तो हमने चार्ज किया चाचा जी को, बोला कि नहीं हमको अच्छा से बना दीजिए। तो एक चाटा लगा, एक तो बनाने नहीं जानता और बना दे तो हमको परेशान कर रहा है। गए गुस्सा से वहीं पर फोड़ दिए। फोड़ने के बाद क्या हुआ, घर में पिताजी को बोले कि चाचा बना दिए मनोज को, तो हम मैंने हमको भी आप बना दीजिए। तो पिताजी तो और नहीं जानते थे, पिताजी जब बनाए तो उससे भी गलती बना दिए। तो माँ को बोले, तो माँ बोली, माँ होना से सबसे बड़ा जो टीचर होता है घर का वो माँ होती है। माँ बोली कि अरे तुम तो चाचा से अच्छा बना सकता है, वो प्रोत्साहित की, जबकि हमको नहीं आता था। लेकिन वो माँ क्या की कि बहुत अच्छा तू बना सकता है। जैसे एक बच्चा शुरुआत में क्या होता है, जब चलता है तो क्या होता है, गुड़गुड़ी होता है, उसको पकड़ाया जाता है, चलने सिखाया जाता है। क्या होता है, चलते चलते बच्चा गिर जाता है। क्या उसे माँ क्या कहती है कि तू कभी नहीं चल सकता, ऐसा बोलती है माँ? नहीं, क्या बोलती है कि चलो तुम चल सकता है। और इस तरह करके हम लोग चलना सीखते हैं, तो वहाँ प्रोत्साहन मिलता है, इस वजह से हम लोग चलना शुरू करते हैं। तो उसी तरीक़ा से मेरी माँ बोले कि नहीं तुम मुझसे अच्छा बना सकता है। हम भी जाते थे फील्ड में और गड्ढा में पानी होता था तो साइड से मिट्टी निकाल करके, और एक सप्ताह टाइम था हम लोग का हस्तकर्म था। उसमें क्या किए, डेली एक गाय को देखते थे, बनाते थे और लेकर आते थे घर। डेली बनाते थे और डेली ध्यान से देखते थे, ध्यान से देखते कहाँ कैसे है, किस तरीक़ा से है। ऐसे करते करते 6 गाय बनाए। 6 में 5वां और छठा बहुत सुंदर, जाकर चाचा वाला से मिलाए, दिखा कि नहीं बहुत अच्छा है। हम संतुष्ट हो गए और उसको ले जाकर क्लास में डाले तो मेरा नंबर 1 हुआ, नंबर हुआ। घर में आने के बाद चाचा जी देखे, अरे क्या किया तू, बदल दिया क्या, मेरा वाला बनाया वो मनोज से बदल दिया क्या, जो उसको ज़्यादा नंबर आया और तुमको ज़्यादा नंबर आया, मनोज को कम आया। हम तो आपके सामने ही तोड़ दिए थे जो आप बनाए थे, हम खुद बनाए। तो एक चाटा और मारे, बोले तुम झूठ बोलता है, तुम कहाँ से बना पाएगा, हम बनाए हैं। तो ये चाचा को विश्वास नहीं हुआ और हम बनाना शुरू किया। उसके बाद साल में एक बार दीपावली घर बनता था, तो दीपावली घर का मैंने जुनून लगा मेरे अंदर। और दीपावली घर बनाने से पहले हम छोटा छोटा ईंट जो है एक बॉक्स बनाए और ईंट बना कर डेली सुबह में उठते थे, लगभग 3 बजे उठते थे, पढ़ाई करते थे और फील्ड में जाते थे। और वहाँ पानी वगैरह का एक पाइप था फूटा हुआ, वहाँ पानी गिरता था, तो वहीं बैठ करके ईंट बनाते थे, ईंट बना करके छोड़ देते थे। और सूखने के बाद ला कर उसको चूल्हा, जो खाना बनता था, खाना बनने के बाद चूल्हा पे ईंट को रखते थे और ऊपर लकड़ी का जो छिलका होता है वो लाते थे, रख देते थे। ईंट पका के सालों भर तैयार करते थे। और उसको हम सिस्टमेटिक जुड़ाई, जैसे राजमिस्त्री करते हैं उनके उस तरह से जुड़ाई कर, क्योंकि राजमिस्त्री का भी जब काम होता है हम देखते थे कैसे बनाते हैं, क्योंकि सीखने का आदत सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा सीखने का अगर स्वभाव होगा, आदत होगा, हम हर जगह कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और उसी कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे दीपावली घर जोड़ कर बनाते थे। और मेरे यहाँ मेरे चाचा जी मेरे चचेरा भाई के लिए बनाते थे और चाची बनाते थे, और हम अपने लिए खुद बनाते थे, गार्जियन को नहीं बोलते थे। उसका नतीजा हुआ कि हम सीखते गए और सीखते सीखते वहाँ भीड़ लगता था। अगर बोकारो में कोई होंगे आपको परिचित, आप पता कर सकते हैं, जो बात हम बता रहे हैं आपको जानकारी मिल जाएगी। और दीपावली घर मेरा अच्छा बन गया। उससे क्या हुआ, एक दिमाग का डेवलप हुआ। दिमाग का डेवलप क्या हुआ, सपना आया, मन में इच्छा हुआ कि नहीं हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन घर का स्थिति इतना दयनीय मैंने हुआ कि हम गार्जियन मेरे ऊपर खर्च नहीं कर पाते थे। गुस्सा होता था, लेकिन फिर सोचते थे कोई बात नहीं है, हम खुद करेंगे। इस तरीक़ा से करते जब मूर्ति बनाना शुरू किया, मूर्ति अच्छा बनता था मेरा। एक चाचा जी लगते थे बगल में, वहीद खान, आज विद्युतपुर में है, वो बोर्ड वगैरह लिखते थे, उसके साथ हम सूता पकड़ते थे बोर्ड लाइनिंग करने के लिए। तो वो बताया कि क्या तुम मिट्टी से खेल रहा है, इससे अच्छा तुम ड्राइंग करो, स्टैंडर्ड होगा। तो ड्राइंग में मन लगाने लगे। ड्राइंग में मेरा जो ड्राइंग बनता था स्कूल में, हम प्रयास करते थे कि जैसा बना हुआ उसको हूबहू करें। मेरे पास जो पहले BTBC का किताब आता था, जितना भी किताब में ड्राइंग ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, उसको हम कलर से रंगते थे। तो रंगते क्या हुआ कि हमारा रंग पेंटिंग करने का अभ्यास होना शुरू हुआ।
और हमेशा देखते थे कैसे है वो। तो ये क्या है, सोच का प्रभाव है। बताने का मतलब क्या है कि हम कहीं सीखने नहीं गए, कहीं टीचर से सीखने जाते थे, केवल खुद प्रयास करते थे। सबसे बड़ा चीज़ है, कितना भी टीचर बता दे, आपका प्रयास नहीं होगा तो आप सफलता कहीं भी नहीं ला सकते। और उसका नतीजा हुआ क्लास 10th में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था वीर कुंवर सिंह जयंती पे, और मेरे पास पैसा नहीं था कि हम एंट्री फी 3 रुपया दे सकते हैं। तो एक दिन पहले राजेंद्र तिवारी के लिए मैं एक थोड़ा चाहूँगा सम्मान में ताली हो जाए। आज वो रेलवे में है, क्लास 10 तक पढ़ाए और उनको पता चला कि नहीं संतोष ड्राइंग अच्छा, और छुप छुप के हम करते थे, जैसे बताते नहीं थे। तो बोले कि ठीक है संतोष कल आना है, इसमें भाग लेना है। और हम भाग लिए और वो एंट्री फी खुद दिए। एंट्री फी देने गए तो उन्होंने मेरे तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। आज मैं उनका नाम लेता हूँ, हर जगह मुझे प्रोत्साहित किए। मेरी माँ के बाद अगर कोई प्रोत्साहित किए तो वो राजेंद्र तिवारी आज भी करते हैं। तो जब एक दिन पहले लगभग एक सप्ताह से लोगों का प्रयास चल रहा था, और हम एक दिन पहले रात भर प्रयास किए, प्रैक्टिस किए, और उसका नतीजा हुआ कि फर्स्ट मेरा हुआ, टॉपर हुआ। और वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, काफ़ी भीड़ था, एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। उस मंच पे इस ढंग से मतलब सम्मानित करके बुलाया गया, एक वादक के साथ। काफ़ी अच्छे अनाउंसर पटना से गए थे, इतने अच्छे ढंग से अनाउंसर करके इतना प्रभावित किया गया। और जब मंच पे गए तो वहाँ से मन में आया कि नहीं हमको और अच्छा करना है। ये क्यों हुआ? प्रोत्साहन मिलने की वजह से। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि माता पिता अगर ऐसा कहते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। किसी के माता पिता कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता है, आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप बोले कि हम करके दिखाएंगे। अपने आप से हारने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। किन्हीं के माता पिता प्रोत्साहित करते हैं तो वो अच्छा करते हैं, ज़्यादा मौसा मौसी कहते हैं जी जी। तो इसको मैंने कोई भी हो, गार्जियन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी, कोई भी आपका रिलेशन में अगर ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकता है तो उनको क्या करना है, करके दिखाना है। जैसे मेरे चाचा जी बोले, उनको कोई जुनून लेना है, नहीं हम कर सकते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो सकता है आपको इंजीनियर बनने का हो, डॉक्टर बनने का हो, कुछ भी ऐसा नहीं करे कि आर्ट एक हम फार्मूला बता रहे हैं तो क्या होगा कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसमें टॉप किए तो एक आया मौका पेंटिंग करने का राजेंद्र तिवारी सर का ऑफिस में, और विश्वकर्मा पूजा में एक पेंटिंग बना जो काफ़ी हाईलाइट हुआ। और उनको जब काम हो रहा था तो उनका जितना ऑफिसर है उनको बहुत मैंने बुरा भला बोला, क्या राजेंद्र तिवारी क्या कर रहे हैं, फालतू वाली को कुछ हुआ नहीं। और विश्वकर्मा पूजा के दिन 5 बजे भोर से जो हम लोग जो पेंटिंग करके रखे थे उसको जब सेटअप किए, सेटअप करने के बाद जो ऑफिसर देखा पूरा DRM तक आया, जो एक मैंने जोन का रेलवे का एक ऑफिसर होते हैं बहुत बड़े लेवल पे, और DRM आए और सम्मानित भी किए। और सबसे बड़ी बात हमको खुशी लगा कि सर को सम्मानित हुआ मेरे वजह से। मेरे सर को अगर सर ऊँचा होता है तो इससे बड़ा कुछ बड़ा योगदान हो सकता है क्या? नो। अगर आप बेहतर करेंगे और साइंटिस्ट बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और उस समय जब सर को जब मैंने मौका मिलेगा और उस समय बोलेगा नहीं सर के द्वारा हमारा प्रभावित हुआ, तो सर को लगेगा कि नहीं मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज भी सर इस बात को मानते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। और इसके बाद बहुत सारा आया प्रोग्राम, पेंटिंग लाइन में थोड़ा सा आपको बताते हैं, बढ़ते गए। बाहर से आर्टिस्ट मेरे कंपटीशन में बुलाया जाता था। बनारस से जो आज फिल्म इंडस्ट्री में प्रभात करके हैं, उनका आप सर्च मारिएगा, प्रभात ठाकुर करके है, आर्ट डायरेक्टर है। मेरे को दबाने के लिए पूरा प्लानिंग करके वहाँ का टेम्पू स्टैंड में वर्क होता था, ट्रैकर स्टैंड में। तो टेम्पू स्टैंड वाला 4 कलाकार को मुंबई से बुलाया। बनारस में कुछ पढ़ाई करते थे, 2 कलाकार बनारस के थे, 2 कलाकार मुंबई के थे। उनको बुलाया गया और बोला गया कि इस बार संतोष का धजिया उड़ा देना है। तो अंदर से हम आग ली। उस समय मेरे टाइफाइड बुखार होने के बावजूद भी इंजेक्शन लेकर हम काम किए। एक ही दिमाग में बात था कि नहीं इसको हमको दबाना है, चाहे जैसे हमारे अकेले करेंगे, किसी का हेल्प नहीं लगता। और उसका नतीजा हुआ कि इतना टॉप हुआ वो पेंटिंग जो आज तक लोग नाम लेते हैं। करीब हो गए तो 98 में, तो 98 का एक पेंटिंग है जो बोकारो का एक चौक है, नया मोड़,